पहले 5 शिक्षा मंत्री 1947 से 1977 तक, एम नागेश्वर राव ने थोड़ा सुधार किया, बोला कि 1947 1977 के बीच 30 साल में जो 20 साल मुस्लिम शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बेड़ा गर्क किया। और एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एंटी हिंदू है, एंटी हिंदुइज्म है, जहाँ से पढ़ के अजीत डोभाल, ये निर्मला सीतारमण और ये तमाम भाजपा के लोग निकले हैं। लेकिन देखिए कितनी चालाकी से ये लोग काम करते हैं। 1947 से 1977 के बीच 5 नहीं 10 शिक्षा मंत्री हुए, HRD मिनिस्टर जिसको आज कहते हैं। अजीत डोभाल, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। दर्जनों लोग, बल्कि सैकड़ों लोग, बल्कि हजारों पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग, DU, JNU और विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग आज मोदी सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर हैं। आखिर ये लोग हिंदुस्तान के पहले 5 शिक्षा मंत्री जो मुस्लिम थे, लेफ्टिस्ट थे, उनके रहते उनकी बनाई शिक्षा व्यवस्था जो लेफ्ट ओरिएंटेड था, इस्लाम ओरिएंटेड था। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के ही सुशील मोदी जैसे जो 15 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे वो कह रहे हैं, एम नागेश्वर राव जैसे सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर कह रहे हैं, और उनके कहने के बाद हजारों IT सेल के सिपाही कह रहे हैं कि इस देश के आज़ादी के बाद से 77 तक, 1947 से 1977 तक 5 ऐसे शिक्षा मंत्री हुए मुस्लिम जिन्होंने देश की शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में एक लेफ्ट ओरिएंटेशन डाल दिया, एंटी हिंदू मेंटेलिटी को डेवलप किया। तो सवाल है कि वैसे शिक्षा व्यवस्था में पढ़कर ये निर्मला सीतारमण, S शिवशंकर, माफ कीजिए जयशंकर, अजीत डोभाल जैसे लोग कहाँ से आ गए? ये कहाँ से निकल गए? JNU में तो लेफ्ट होता है, फिर ये कहाँ से आ गए? ये एम नागेश्वर राव जैसे लोग जो सिविल सर्विसेज को पास करके DG पोस्ट तक जाते हैं, होमगार्ड के इंटरिम चार्ज संभालते हैं CBI के निदेशक के, वो अगर कहते हैं ये बात कि 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री, सुशील मोदी जैसे लोग जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, जो भाजपा की राजनीति किए, जो 15 साल भाजपा के डिप्टी CM रहे बिहार में, वो कैसे मतलब हो गए इस तरह के, मतलब भाजपा माइंडेड कैसे हो गए? अगर 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों ने देश के पूरे शिक्षा सिस्टम को, शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा सिलेबस, मतलब एजुकेशन के सिलेबस को अगर अपने हिसाब से ढाला। अब देखिए, अब ये डिप्टी CM ने कहा, एक IPS ऑफिसर ने ये बात कही, पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने कहा, और सुशील मोदी के इस ट्वीट को बार बार पढ़िए। उन्होंने कहा कि पहले 5 शिक्षा मंत्री 1947 से 1977 तक, एम नागेश्वर राव ने थोड़ा सुधार किया, बोला कि 1947 1977 के बीच 30 साल में जो 20 साल मुस्लिम शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बेड़ा गर्क किया। क्योंकि वो थोड़ा IPS है, थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने। उसके बाद ये मैटर IT सेल में आ गया, और IT सेल से आज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा रहा है, और एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एंटी हिंदू है, एंटी हिंदुइज्म है, जहाँ से पढ़ के अजीत डोभाल, ये निर्मला सीतारमण और ये तमाम भाजपा के लोग निकले हैं। लेकिन देखिए कितनी चालाकी से ये लोग काम करते हैं। 1947 से 1977 के बीच 5 नहीं 10 शिक्षा मंत्री हुए, HRD मिनिस्टर जिसको आज कहते हैं। लेकिन सुशील मोदी बड़ी चालाकी से कहते हैं कि पहले 5 शिक्षा मंत्री, लेकिन वो पहले 5 शिक्षा मंत्री भी नहीं है, क्योंकि दूसरे ही शिक्षा मंत्री
KL श्रीमाली थे, कालू एल श्रीमाली राजस्थान के, जो 5 साल शिक्षा मंत्री रहे और 1947 से 1957 तक इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और उन जैसा विद्वान आदमी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भाजपा के राजनीतिक संगठन में या दल में कोई होगा। दूसरी बात, उनके बाद 5 साल KL श्रीमाली रहे राजस्थान के। फिर कोई आए, वो लिस्ट आप देखिए, इस पे आपको मिलेगा। लेकिन 1957 से 77 के बीच, मतलब 20 सालों में, त्रिगुण सेन भी शिक्षा मंत्री थे, सिद्धार्थ शंकर राय भी शिक्षा मंत्री थे, जिनका लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक लेफ्ट से कोई रिश्ता नाता नहीं था। और भी 2 लोग थे, आइए लिस्ट में आप नाम देखिए। लेकिन परसेप्शन क्या बिल्डअप किया जा रहा है, एक नया शगुफा है कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था को मुस्लिमों ने खराब कर दिया। अरे भाई, कितना झूठ बोलोगे, वो भी तकनीक के ज़माने में। लेकिन आपका झूठ इस मामले में आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस देश के करोड़ों लोग सुशील मोदी जैसे लोगों की बात पर भरोसा कर लेते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि सुशील मोदी जैसा नेता या M नागेश्वर राव जैसा एक IPS अधिकारी, जिसको इस देश ने, इस समाज ने बहुत कुछ दिया, बदले में ये लोग इस समाज को नफरत दे रहे हैं, झूठी सूचना दे रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं, नफरत बांटने का हथियार दे रहे हैं। ये अक्षम्य अपराध है। फिर मैं यही कहूँगा कि जो भी सूचनाएं आती हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के जरिए, आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। फेक न्यूज़ का ज़माना है। यह फेक न्यूज़ आज आपको भले प्रभावित न करे, कर रहा है, आपको लगता होगा कि नहीं कर रहा, लेकिन हमारी आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तो इससे भी बचना जरूरी है। थोड़ा टाइम लगता है, उसी कंप्यूटर पे, उसी मोबाइल पे गूगल है, वहाँ जाइए, चेक कीजिए, सच सामने आएगा। नमस्कार।